प्रेज द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दिया। एक एक दिन प्रभु हमें इसलिए देता है हम उस आनंदता का तैयारी में बने रहे और बातों में ना बहके। जरूर हम रहने वाला ये दुनिया और दुनिया के ईश्वर कहलाने वाला शैतान और हम रहने वाला ये शरीर, ये सब हमारा आत्मीय जीवन के लिए बहुत रुकावट करने वाला बात है। इन बातों को पार करके प्रभु की बातों को सुनकर मानना ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अनमोल बात है। तो आज भी प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें संधि दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सच्चा विजय जीवन बिताना चाहता है, ये संदेश बहुत ध्यान देकर सुनना, क्योंकि आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होता और जैसा प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिताना चाहिए वो नहीं होता। उसका मेन कारण क्या है मालूम है? आज का संदेश आपको वो बात को समझने के लिए मदद करेगा। आज का संदेश का शीर्षक है समर्पण। समर्पण के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जीवन में लाया है कि नहीं, ये बात को परखने के लिए भी आज काम आएगा, है ना। आपको मालूम, जब भी हमारे जीवन में एक सच्चा समर्पण नहीं है तो हम प्रभु का बातों पर ध्यान तक नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन आता है, प्रभु मुझसे कह रहा है, ऐसा उनको मालूम नहीं, वो कहां पर आया उनको मालूम नहीं, है ना। हम जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है प्रियो, हमें प्रभु का भय मानना चाहिए और एक सच्चा समर्पण होना चाहिए। प्रभु कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। हमारा हरेक स्वभाव को, बातों को प्रभु जानता है। उस प्रभु की उपस्थिति में हमें कितना डरते और कांपते हुए आना चाहिए। तो आपको याद होगा, जब एक बार गब्रियल दूत ने मरियम के पास एक संदेश लेकर आया, मरियम का पास आकर के जब संदेश सुना, मरियम एकदम चकित हो गया, क्योंकि अभी वो एक कुंवारी है, मगनी हुआ है, शादी हुआ नहीं, लेकिन बोलता है तू गर्भवती होगा, है ना। ये बात सुनने के समय में ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता? तो गब्रियल बोलता है प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं। फिर मरियम ने आगे पीछे नहीं सोचा, तुरंत उस वचन के लिए अपने आप को समर्पण किया। यहाँ पर महत्व है ना, जब लूका 12 अध्याय उसका 38 वचन में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखा, मैं प्रभु का दासी हूँ। एक्चुअली वहां पर जो भी बोला हुआ शब्द है गुलाम, मैं प्रभु का गुलाम हूं। प्रभु के वचन जो है वैसा मेरे जीवन में होने दे। क्या बात है प्रियो, वो है समर्पण। प्रभु का वचन मेरे जीवन में होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करना, तभी प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होगा। अभी मरियम ने अपने आप को समर्पण किया, इसलिए यीशु मसीह का जन्म मरियम में हुआ। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। बहुत प्रभु का इस दुनिया में जन्म लेने का एक पात्र होकर के मरियम को प्रभु ने चुना और उसने वो वचन जब आया, वो वचन को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ। आज भी कितने लोगों में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना चाहता, उनको नया जन्म देने का अर्थ तो यीशु मसीह उसमें जन्म होना है, पर बहुत लोगों को बात को नहीं समझता, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता, उसको नया जन्म नहीं मिलता, वो प्रभु का जन नहीं बनता। ये सच्चाई लोग जानना चाहिए। प्रभु का वचन जब आता है तो ये वचन सुन करके वो व्यक्ति अगर सही समर्पण करेगा तो, क्योंकि कालवरी क्रूस में जो यीशु मसीह की जो भी मृत्यु हुआ, बलिदान हुआ, वो मेरे लिए था। ये संदेश आते ही वो प्रभु मेरे लिए मरा, तो मैं मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पण करता हूँ। उस प्रभु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करेगा, उसी घड़ी में उसको नया जन्म का अनुभव मिलता। कितना अद्भुत बात है ना। ये सत्य वचन है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, ये विश्वासी हो गया और सत्य वचन है करके 1 तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन में लिखा है। प्रियो, आज तक जिन्होंने भी उद्धार पाया, ये सच्चाई को विश्वास किया, ये वचन जब आया वो वचन को विश्वास किया और अपने आप को समर्पण किया। आपको मालूम है, उड़ा ले जाने वाला लोगों का एक छाया है हानोक।
उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से 24 तक हम हनोक के बारे में जो पढ़ता है, हनोक उस पद का अर्थ है समर्पित। वो समर्पित व्यक्ति था और हनोक प्रभु के साथ चला, प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु के साथ चलना काफी नहीं, प्रभु को प्रसन्न भी करना चाहिए। हनोक को प्रभु को प्रसन्न किया करके इब्रानियों 11:5 में हम पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, आज हमारे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन है क्या? प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? ये बात को हमें परख कर जानना चाहिए, है ना। एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिताया तो हमारी जिंदगी हमको आनंदता में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक उदार पाया हुआ व्यक्ति को रोज अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए। कैसे समर्पण करना चाहिए ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इफिसियों का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वहां पर एक हिंदी में इतना क्लियर रीति में नहीं आया, बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुगंधदायक मतलब बलि करके चढ़ाया, अर्पण किया। वहां पर एक अर्पण शब्द है, तो बहुत मनोहर बात है। और उस रीति में हमें चलना है, उस रीति में हमें जीना है। कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे जीवन में हम अपने जीवन को किस रीति में प्रभु के लिए अर्पण किया है ना। हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए। यीशु मसीह इस जीवन में एक समर्पण का जीवन बिताया, पूर्ण रूप में प्रभु पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। इसलिए गित्सेमनी बाग में भी प्रभु ने कहा हुआ शब्द आपको याद है, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय का 42 वचन में, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग बहुत ध्यान से समझना प्रियो। हमारे जीवन में मतलब आज अधिकतर विश्वासी लोग प्रभु की इच्छा उनके प्रति क्या है मालूम होने के बावजूद भी वो लोग प्रभु की इच्छा में नहीं चलता, खुद की इच्छा में चलता और मनमानी का जीवन बिताता। प्रभु उनको उसका महिमा के लिए इस्तेमाल कर नहीं पाता। प्रियो, कैसा विजयी जीवन होगा? क्या आपको एक विजयी मसीह जीवन बिताने की इच्छा नहीं? अगर आपको विजयी मसीह जीवन बिताने की इच्छा है तो आपका जीवन सही प्रकार समर्पित होना चाहिए, है ना। देखो, पिता ने पुत्र को भेजा, किस लिए भेजा? पुत्र अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं भेजा। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 6 अध्याय का 38 वचन में वो कहने वाला शब्द शायद आपको याद होगा। वो क्या बोलता? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखा, मैं स्वर्ग से क्यों उतरा? मेरा भेजने वाला मेरा पिता का इच्छा मैं पूरा करूं। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम लोग पिता की ओर से यीशु मसीह को भेजा, तो यीशु मसीह पिता जो चाहता, जिस काम के लिए भेजा उसको मालूम करके उसके अनुसार जीवन बिताया। पिता की इच्छा में वो बना रहा। इसलिए यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में ही स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती उसका 3 अध्याय का 17 वचन में। साथ ही साथ उनकी सेवकाई की समाप्ति में 3.5 साल करीब सेवकाई किया। वो सेवाई के अंत में मत्ती 17:5 में स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ है। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमारे जीवन में हमें इस प्रकार का गवाही सुनना जरूरी बात है, क्योंकि हम भी प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। अगर आप एक उदार पाया हुआ विश्वासी है, तो आप एक परमेश्वर का संतान है, तो आप ये जरूर जानना, क्योंकि यूहन्ना 17:18 में और 20 का 21 ये दोनों जगह पर यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द बहुत अनमोल है। उसका 17 का 18 वचन, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखो, पिता को यीशु मसीह बोलता है, जैसे तूने मुझको जगत में भेजा
वैसे मैंने भी उनको जगत में भेजा। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए हरेक लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को निभाने के लिए वो जगत में भेजा हुआ लोग है। अभी यीशु मसीह जी उठने के बाद में कहा हुआ शब्द है उसका 20 का 21 वचन, जैसे पिता ने मुझे भेजा है हाँ। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा। देखो ना, यीशु मसीह को पिता ने किस लिए भेजा? पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। और आखिरी तक हमने देखा, गेत्सेमनी बाग में भी बोलता है, पिता तुझे से सब संभव है, ये कटोरा हटा सकता है, लेकिन तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आखिरी तक पिता का इच्छा के लिए यीशु मसीह जीवन बिताया। प्रियो, वही जीवन प्रभु में मुराद पाया हुआ हमारा भी होना ये प्रभु की इच्छा है। आप देखो प्रियो, एक दिन भी आपने ये बात को परखा? आप प्रभु की ओर से ये दुनिया में भेजा हुआ है। प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको ये दुनिया से अलग किया है। क्या वो उद्देश्य के बारे में आपको मालूम? आप इस बात को जानते हैं? हर एक दिन हम किसकी इच्छा में चलता है? प्रभु का कार्य करने में हमको समय है ना। फिलिपियों 2:21 में बहुत दुख के साथ फिलिपिया मंडली को पौलुस एक प्रकार टूटा हुआ दिल के साथ वो प्रभु का दास कहता है, फिलिपियो उसका 2 अध्याय का 21 वचन में, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देखा, मसीह लोग अपने ही स्वार्थता का खोज में रहता, वो मसीह की बातों पर नहीं, प्रभु की इच्छा में नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। यीशु मसीह ने अपने जीवन को पिता के लिए पूर्ण रूप में समर्पण किया हुआ जीवन था। वो समर्पण किया हुआ अनुभव हमेशा एक बात को याद रखना, एक व्यक्ति अगर समर्पण किया है तो वो व्यक्ति को ही प्रभु इस्तेमाल कर सकता। अगर समर्पण नहीं किया प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा देखो, एक सच्चा मसीह जीवन एक आराधना का जीवन है। हर बात एक आराधना का भाग है। इसलिए रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 1 वचन में एक सुंदर शब्द आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। आप सुनिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा, अपना शरीर को प्रभु के लिए समर्पण करना, अर्पण करना, यही आत्मिक आराधना है। प्रभु को पवित्र रूप में, प्रभु को भावता हुआ एक बलिदान के रूप में हमें अपने आप को चढ़ाना है प्रियो। आप देखिए, जो भेड़ बेदी में चढ़ाया गया वो राख बन जाता, वो खत्म हो जाता। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमारा इच्छा को कोई स्थान नहीं, वो सब जलकर खत्म हो गया। अभी हमारा जीवन में जब हम जीता है वो प्रभु की मनसा के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए जीता है प्रियो। हमें उस रीति में अपने आप को समर्पण करना है ना। अगर एक व्यक्ति जब तक, जैसे अभी मरियम ने समर्पण किया, अगर वो समर्पण नहीं किया होता वो वचन उसका जीवन में कार्य नहीं करता है ना। आज हमारे जीवन में वचन कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें एक समर्पित दिल नहीं। स्वर्ग देखता है प्रभु के निकट आने वाला सब कैसा दिल के साथ आता है। प्रियो, आप सोचो, आप कितना दिनों से वचन सुन रहे हैं, परंतु आपके जीवन में आपका आत्मिक उन्नति कैसा है? आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे होना चाहिए ऐसे हो रहा है? आप खुद गवाही देगा नहीं है। कारण क्या मालूम है? आपका समर्पण सच्चा नहीं। आप एक सुंदर अभिनय करने वाले व्यक्ति है, आपको सही समर्पण करना चाहिए प्रियो। संदेश जरूर आपके लिए आया है, आते रहता है, और वो वचन के सामने अपने आप को जब तक समर्पण नहीं करेगा वो वचन आपका जीवन में काम नहीं करेगा। और वचन जब आपका जीवन में काम नहीं करेगा फिर आपका आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगा। हमें रोज बैठना है तो हमें उधार पाए हुए लोगों को उधार में बैठना है। कैसे बढ़ेगा? ये वचन को हम प्राप्त करने से, वचन को स्वीकारने से। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा ना, अभी जन्मे हुए बच्चे की नायंद इस वचन को भी निर्मल दूध पीने की लालसा करो, ताकि तुम उधार में बैठते जाए।
बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आप ये सुनने वाला वचन प्रभु मेरे लिए दिया है। मैं प्रभु का काम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है। प्रभु ने मुझे खरीदा है, मैं मेरा नहीं प्रभु का है। इसलिए मैं प्रभु की इच्छा निभाने के लिए अपने आप को मैं समर्पण करता हूं। कितनी बार बोला आपने? जिंदगी में एक बार भी बोला क्या? नहीं तो मैं आपसे नम्र विनती करता हूं, आज एक समर्पण कर दे। अगर आप सच्चा रीति में समर्पण करेगा तो प्रभु अपना महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। अब आप स्वर्ग में प्रभु के न्यायासन के सामने सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो लज्जा की बात बन जाएगा, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य के बारे में अनजान रहा। एक व्यक्ति समर्पण होने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु अपना इच्छा उसको प्रकट करेगा ही नहीं, और प्रभु का महिमा के लिए वो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए उस समर्पण का बारे में बहुत गहराई से पौलुस वही रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन में कहता है। रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास होने करने को सौंपा था। देखो, एक समय में हम विश्वास में आने से पहले या हम उद्धार पाने से पहले हमारा हरेक शारीरिक अंगों को कुकर्म के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए अर्पण किया हुआ था, या उन अंगों से पाप ही होते थे। देखो, उन अंगों को अभी क्या करना? वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंप दो। देखा, पवित्रता के लिए धर्म का गुलाम करके सौंप दो। प्रियो, आपको ये वचन को समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या? कितने बार आपने पढ़ा होगा? आप अपने शारीरिक अंगों को पवित्रता के लिए प्रभु के उपस्थिति में सच्चा समर्पण करना है, तब प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हमें एक पवित्र जीवन बिताने की इच्छा चाहिए है। पवित्रता के लिए तुम्हारा अंगों को धार्मिकता का गुलाम होकर के सौंप दो। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को, सच्चाई को समझना है। आप जब तक अपने अंगों को प्रभु का हाथ में समर्पण नहीं करता, प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु किसी का भी जीवन में जबरदस्ती हाथ नहीं डालेगा। प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु आपको ये बात समझाएगा। समझने वाला व्यक्ति अपने आप को समर्पण करेगा, समर्पण करेगा तो प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। देखिए, है ना? और ये काम रोज करना है प्रिय, रोज हमारे जीवन को समर्पण करना है। ये प्रभु का एक आज्ञा है प्रभु के लोगों के प्रति। प्रभु ने जिनको भी प्रभु अपनी महिमा के लिए अलग किया, उनके लिए प्रभु का आज्ञा है। ये बात भी आप भूलना नहीं। वही अध्याय का 6 अध्याय का 13 वचन भी पढ़िए। और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौंपो। देखा, अभी आप प्रभु में आया है, आपने उद्धार पाया। प्रियो, वापस पाप के लिए अपने अंगों को मत सौंपो। आप देखो, आपने सही प्रकार अगर प्रभु को अर्पण नहीं किया तो इसका मतलब पाप में वो इस्तेमाल में आएगा, उनसे पाप होते रहेगा। वो व्यक्ति के लिए वो कितना नुकसान की बात है। इसलिए आगे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर, देखा, मैं भी मसीह के साथ सूली पर मर गया, मेरा पुराना मनुष्य खत्म हो गया, अभी मैं नहीं जी रहा, मसीह मुझ में जी रहा है। ये जान करके परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, समर्पण करो। देखा, प्रभु को समर्पण करना। अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह की जीवन की यात्रा हमेशा इस प्रकार का एक बड़ा समर्पण का जीवन था। इसलिए वो पूर्ण रूप में पिता को महिमा देकर के जीवन बिता पाया। आज बुलाहट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ बहुत से लोग एक विजयी जीवन इसलिए नहीं बिता पा रहा है
क्योंकि उनके जीवन में वो समर्पण नहीं। मुझे सुनने वाला प्रियो, आपके जीवन में देखो, दुनियादारी की बातों में जाकर के दुनिया के आलिशान जीवन बिताने की इच्छा में बिताने वाले लोगों के लिए वचन अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सचमुच में जिनका उद्धार हुआ, जिनको पाप क्षमा मिला, जिसको प्रभु के साथ उनका नाता जुड़ गया, उनके जीवन में एकमात्र मकसद रहेगा, मुझे बचाने वाला प्रभु को मैं हर प्रकार प्रसन्न करके जीऊंगा। प्रियो, अनंत आग से प्रभु ने हमको बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो, वो प्रेम को नहीं भूलना। हमें एक सच्चा पवित्र विजयी जीवन बिताने के लिए हमारा जीवन में समर्पण का महत्व है। इसलिए हमारा हर एक अंगों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाला रीति में हमारा समर्पण होना चाहिए। अपन को आज हमारे जीवन में वो समर्पण हमने किया है क्या? प्रभु का महिमा के लिए अर्पण किया है क्या? है ना? ये बात को जानना जरूरी बात है। मानो जब नीति वचन उसका 23 अध्याय का 12 वचन में हमारा समर्पण में 2 बातों को खास उड़ा करके कहा हुआ है, याद करके सुनना। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना, वहां पर भी लगाना मतलब समर्पण करना, ये बात है। देखिए, अपना हृदय को भी हमारा कान को भी ना, हृदय प्रभु की ओर से आने वाला इन आलोचनाओं को प्राप्त करने के लिए आज भी बहुत से लोग प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, परंतु उनका दिल या उसका हृदय प्रभु की ओर एकाग्र नहीं। ऐसे लोगों का अवस्था देख करके दिल में बहुत दुख होता है। कैसे लोगों को समझा पाऊं, है ना? लोग इधर उधर देख करके हमारा टाइम पास करने के लिए आता, दुखदायी बात है प्रिय। अगर आपने समर्पण किया है तो आप सुनने वाला वचन आपका दिल की पटरी पर लिखा जाएगा। और तो आज बहुत लोग जाने अनजाने उनका वो नया हृदय नहीं मिला, अभी भी उनका हृदय पत्थर जैसा है। आपको मालूम है, 36 अध्याय का 26-27 वचन में प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें एक मांसमय हृदय दूंगा, तुम्हारा पत्थर का हृदय हटाकर एक मांसरूपी हृदय देगा। वो मांसरूपी हृदय पाया हुआ लोगों के दिल में ही प्रभु ये वचन लिख पाएगा, क्योंकि हम मसीह का पत्र बन करके लोग हमें पढ़ना है। तो 2 कुरिन्थी 3:3 में पौलुस कहता है, तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, हाँ, जो साई से नहीं, हाँ, परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, हाँ, पत्थर की पटरी पर नहीं, हाँ, परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखी है। देखा, जिन्होंने भी उद्धार पाया उनको उनका हृदय वो पत्थर रूपी अवस्था बदल करके मांस रूपी अवस्था आया। वही हृदय में पवित्र आत्मा लिख पाएगा, और वो ऐसा लिखा हुआ व्यक्ति ही मसीह का पत्र बन करके दुनिया उसको पढ़ पाएगा। किसको पढ़ पाएगा? मसीह को। स्वर्गीय खबर उनको उससे मिलेगा। कितना अनोखा बात है। आपको ये बात समझ में आ रहा है प्रियो? आपके जीवन को पढ़ने वाला यीशु मसीह को देख पा रहा है क्या? है, हमें ये बात को जानना, हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, मसीह की पत्र बन करके जीवन बिताना। जो भी हमें मिलता है, हमें देखता है, हमें पढ़ता है, उनको यीशु मसीह मिलना ही चाहिए प्रियो, है ना? अब्राहम को जीवन को देख करके फिलिस्ती राजा अबीमेलेक ने कहा, हमने देखा तुम्हारे साथ प्रभु है। देखा, उनमें प्रभु को उन्होंने देखा। याकूब के जीवन में लाबान ने देखा, प्रभु तुम्हारे साथ है, इसलिए मेरा घर में आशीष आया। यूसुफ का जीवन में प्रभु को देखा तो वो पोतीफर बोलता है, प्रभु तुम्हारे साथ है। इसहाक का जीवन में प्रभु को देखा, इसलिए अबीमेलेक के राजा पीकोल बोल के सेनापति बोलता है, प्रभु तुम्हारे साथ है, हम देखा। प्रयोग, आज हमें देखने वाला यीशु मसीह को देख पा रहा है क्या? एक सच्चा मसीह जीवन में बिता पा रहा है क्या? यह बात को परखो प्रियो। और ऐसा नहीं है तो धोखा है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा समर्पण नहीं। हमें हमारा हर एक अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना, एक गुलाम के रूप में। एक गुलाम हमेशा स्वामी की इच्छा चाहता है, वैसा एक मसीह व्यक्ति प्रभु का एक गुलाम जान करके प्रभु के महिमा के लिए कार्य करना।
हमारा हर एक अंगों को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ये प्रभु का चाहते हैं। क्या आपके जीवन में इस प्रकार का एक समर्पण आप रोज करता है? शायद ये संदेश सुनने वालों में बहुत लोगों ने ये समर्पण तक जिंदगी में किया नहीं। जरूर प्रभु को, यीशु मसीह को सुसमाचार सुनकर के आपने प्रभु मानकर ग्रहण किया होगा, लेकिन आप प्रभु का एक गुलाम होकर के अपने आप को समर्पण किया हुआ अनुभव शायद आपका जीवन में नहीं होगा। इसलिए आप उधार पाया, लेकिन आप प्रभु का उपयोग में नहीं आया। आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको चाहिए था कि अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, अपने अंगों को प्रभु के लिए अर्पण करें। आप ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये सब जाना। यीशु मसीह अपनी लहू से मुझे खरीदा, मैं मेरा नहीं प्रभु का है, ये भी जाना। लेकिन अर्पण किया? सचमुच में सोचो प्रियो, आपको प्रभु क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे? क्योंकि आपने अभी तक प्रभु का हाथ में अपने आप को समर्पण नहीं किया, है ना। प्रभु के हाथ में समर्पण करो प्रियो, तभी प्रभु। कैसे समर्पण करना? एक गुलाम के नायत कैसा है वो समर्पण? प्रभु का व्यवस्था के अनुसार एक गुलाम स्वामी की इच्छा के लिए दिल तड़पता है, वैसा अनुभव में समर्पण करेगा, तभी प्रभु अपना महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तो हमारा हृदय हो, हमारा कान हो प्रभु के वचन के प्रति, क्योंकि आज भी बहुत लोगों का हृदय में प्रभु का वचन नहीं। हृदय खाली है करके नहीं बोल सकता, हृदय में पूरा पाप है अभी भी। नया हृदय पाया, प्रभु का वचन से हृदय भरना चाहिए। कोलोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन से तुम्हारा हृदय को भर दो, बहुतायत से बसने दो। मसीह के वचन बहुतायत से जहां पर बसना चाहिए, आज वहां पर वचन नहीं। मुंह खोलेगा तो दुनियादारी की बातों में लग जाता। कितना दुखी बात है, हृदय जो निकलता है वही मुंह से आता है। आप परखना प्रियो, आज आपका हृदय में प्रभु का वचन भरा हुआ है क्या? वचन पर आप दिन रात मनन कर पाता है क्या? ये बात को जानना। इसलिए लोगों को आज वचन का सहारा मिलता नहीं। 119 का 105 पवित्र लोगों को सबको मालूम, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजाला है। प्रियो, उस वचन जो हमें कहता है, उस मार्ग में चलने वाला जीवन है मसीह जीवन। पर आज हमारा मसीह जीवन कैसा है? आखिर और एक बात बोल करके फिलहाल आज का मैं संदेश समाप्त करूंगा। वही नीति वचन, उसका 16 अध्याय, उसका 3रा वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, हाँ, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। देखा, आज बहुत से लोगों का कल्पना सिद्ध क्यों नहीं होता? अपने कामों को प्रभु के सामने नहीं समर्पण करता। प्रियो, एक बात जानना, आज आप अपने जीवन में होने वाला हर एक काम प्रभु का हाथ में सौंप करके देखो। आप जो भी करता है वो काम प्रभु का दृष्टि में कैसा है? ये बात को अगर आपने अपने काम प्रभु का दृष्टि में देखता है, प्रभु का गवाही आपको सुनने में आएगा। आज बहुत लोग अपने जीवन में हारते जा रहे हैं, निराश में डूबते जा रहा है, दुखी बनते जा रहा है, उदास निराश होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने कामों को प्रभु के सामने समर्पण नहीं करता। समर्पण करना प्रियो, रोज जो भी हम करता है वो प्रभु के सामने समर्पण करना, प्रभु की महिमा के लिए हम कार्य करना, ये भक्तों का कर्तव्य है। तभी हम एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। देखो, अपने आप को परखो। आज से प्रकार इस पीढ़ी में प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला एक बर्तन होकर के, एक पात्र बन करके मैं जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रभु मुझको इस्तेमाल करने लायक है, मैंने अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण किया है क्या? प्रभु ने मुझको मेरा उद्धार किया है, मुझको खरीदा है, मैं प्रभु का है। ये सब जानने के बाद यदि सही रीति में हम अपने आप को अगर प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं किया, प्रभु का हाथ में वो उपयोगी नहीं बनेगा। इसलिए ये शब्द, ये बात आप कभी नहीं भूलना। रोज सवेरे उठ करके जरूर प्रभु से कहना है कि प्रभु, मैं तेरा गुलाम, मेरे जीवन, मेरा सारे अंग तेरी महिमा के लिए मैं अर्पण करता हूँ। और यही बात सवेरे उठकर मैं हमेशा बोलता हूँ। आज मैंने सवेरे मम्मी को बताया,
हमें अब सवेरे उठते ही प्रभु को देख करके एक अच्छा स्माइल देना, प्रभु आपने और एक नया दिन मेरे जीवन में दे दिया, और ये दिन भी मैं आपका महिमा का पात्र बनकर जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, अपने सारे अंगों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। आप थोड़ा ऐसे करके देखो प्रियो, आप ऐसा सच्चा दिल से, ये एक पट्टी के रूप में नहीं, सही प्रकार अपन समर्पण करेगा जैसा मरियम ने किया। प्रभु मैं तेरा दासी या मैं तेरा गुलाम, जैसा तेरा वचन है वो वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। प्रियो, आप वचन सुनने के समय में, वचन पढ़ने के समय में आप उस दिल और उस भावना के साथ वचन सुनेगा तो आपका भी जीवन में प्रभु ये महिमा का कार्य करेगा, वो वचन आपका जीवन में काम करेगा, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है, इसमें आत्मा और जीवन है, ये आपको जानना। तो इसलिए हर एक बात में हर रोज हम प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला एक व्यक्ति या बर्तन बनना चाहता है तो हमें सही प्रकार का समर्पण करना चाहिए। तो अपने आप को पर को जांचो, वे एक समर्पित व्यक्ति है क्या? वो समर्पण के बिना आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, इसका कुछ फायदा नहीं। इसलिए इन सारे बातें फायदामंद बनना है तो आपका समर्पण सही होना चाहिए। इसलिए आज का हमारा विषय समर्पण है, आप समझ गया होगा करके मैं आशा करता हूं। प्रियो, जो भी व्यक्ति मार्टिन लूथर ने अपने आप को समर्पण किया 16 शताब्दी में, दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। क्या है? समर्पण। ऐसा बहुत से लोग हैं, इसका नाम हम मानव जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पीढ़ी में प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला आप एक महान व्यक्ति बनना चाहता है तो निश्चय अपने जीवन को समर्पण करो, और उस आनंदता में भी सम्मान पाना है तो आपका सही समर्पण होना जरूरी बात है, तभी प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।